हाँ, तो आइए दे भी देता हूँ। ये सवाल देखा जाए, ठीक है। ये जो सवाल है ये आपका जेई 2016 का सवाल है, मतलब एडवांस का सवाल है, ठीक है, आईआईटी का। तो देखा जाए तो ये है, अ कंडक्टिंग लूप in the shape of right angled isosceles triangle of height 10 centimeter is kept such that 90-degree vertex is very close to an infinite long conducting wire। मतलब कुछ ऐसा लूप है, आइसोसेलेस है, मतलब ये दोनों सेम होंगे, ये ऐसा है ताकि इसका जो 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है एक इन्फिनाइट वायर के काफी क्लोज है, काफी क्लोज बोला है इसने, है ना, काफी क्लोज है। चलिए आगे देखें, आगे क्या है। द हाँ, द वायर इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द लूप, मतलब वो दूर है आपस में, है ना। और जो हाइपोटेनस है ट्राइंगल का इज पैरेलल टू द वायर, मतलब ये इसके पैरेलल है, ठीक है। द करंट इन द ट्रायंगुलर लूप इज इन काउंटर क्लॉक, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और वो बढ़ रही है कांस्टेंट रेट से 10 एम्पियर पर सेकेंड। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? बहुत बढ़िया। मतलब जो यहाँ पे जो करंट है, अगर आप देखो ध्यान से, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसमें से बताना कौन सा। तो बेसिकली ये जो सवाल है ये किसका है? ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में सबसे पहले हमें पता था हमें क्या निकालना है। इसमें देखो ईएमएफ की बात हो रही है, तो पहले ईएमएफ निकालना है। देखते हैं, पहले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेते हैं, फिर ईएमएफ निकालेंगे अपन आराम से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस से याद है कि एक प्राइमरी कॉइल, तो ऐसा मान लेते हैं इस वाले को प्राइमरी ले लेते हैं, क्योंकि इससे करंट निकालना आसान है और दूसरे में फ्लक्स निकालना आसान है, तो इसको प्राइमरी ले लेते हैं और इस लूप को बोल देते हैं सेकेंडरी, ठीक है, अगर मान लो सेकेंडरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकाला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें पता है ना, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में पहले प्राइमरी कॉइल से करंट जो रहेगा प्राइमरी, उससे दूसरे सेकेंडरी में क्या मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, पहले ये निकाल लेते हैं, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए फ्लक्स इन सेकेंडरी सेल डिवाइडेड बाय करंट जो हमने प्राइमरी सेल में दिया है। तो फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स कैसे निकालेंगे भाई? तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, किसी भी रैंडम वाई पे जाके एक डी वाई का एलिमेंट लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है हर पॉइंट पे, है ना, एरिया के साथ। तो ये डी वाई का एक एलिमेंट ले लिया हमने, एक ऐसा सा ये एलिमेंट ले लिया, और हमें पता है इस पॉइंट पे छोटा सा जो फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, छोटा सा जो फ्लक्स आ रहा है भाई, है ना। ये छोटा सा फ्लक्स, फ्लक्स निकालने के लिए बी डॉट छोटा सा एरिया, तो उस पॉइंट पे इस एरिया में अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी वाई दूरी पे, इन्फिनाइट वायर के कारण हमें पता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, आर की जगह यहाँ पे वाई होगा। अच्छा, अब है एरिया, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विथ, तो लेंथ निकालना इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये 45 डिग्री होगा कहीं ना कहीं, मतलब अगर ये वाई है तो ये वाला लेंथ भी वाई होगा और ये वाला भी लेंथ वाई होगा, मतलब लेंथ जो टोटल दिख रहा है 2y दिख रहा है ना। और विथ तो डी वाई था ही, हमें तो पूरा इंटीग्रेट करके चाहिए क्योंकि हमें पूरा फ्लक्स चाहिए, नेट फ्लक्स। जीरो से लेके वाई कितना दूर है, ये कितना था, 0.1 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो उसको 0.1 मीटर मान सकते हैं। तो जीरो से लेके 0.1 तक, मतलब यहाँ देखो तो 2y खत्म, तो जो बचेगा वो है म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, वाई कहाँ से गया, 0.1, तो आंसर हो जाएगा ऊपर 0.1, 0.1 ऊपर लिखने से नीचे नीचे 10 लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये हो जाएगा नेट फ्लक्स, है ना, ऑन सेकेंडरी। तो यहाँ से तुम m निकाल सकते हो, डी फाइव बाई डी आई पी, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 10 पाई डिवाइडेड बाई आई खत्म, मतलब म्यू नॉट बाई 10 पाई, ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इससे क्या ईएमएफ निकाल सकते हो, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जो हमें क्या है वायर पे पहला वही था ना, वायर में ईएमएफ, तो ईएमएफ ऑन वायर क्या हो जाएगा, क्या ये एम इंटू डी आई बाई डी टी होता है, कितना करंट चेंज करो, तो एम का वैल्यू तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने निकाल लिया, और लूप में कितना वेरी कर रही थी करंट, है ना, कितने से बढ़ रही थी देख, 10 एम्पियर पर सेकेंड,
तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये di/dt का वैल्यू दिया हुआ है 10। अब इसको 10 गया तो आंसर आना चाहिए म्यू नॉट बाय पाई। देखो है तो क्या, ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वायर में वो 10 अरे हाँ है यार, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरे पे देखते हैं। दूसरे में बोला गया इफ द लूप इज रोटेटेड एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट द वायर एंड एडिशनल ईएमएफ इज, मतलब ये जो लूप बोला गया, अगर ये लूप को इस वायर के अलॉन्ग घुमा दिया जाए ओमेगा से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई एडिशनल ईएमएफ आएगा? बिल्कुल भी नहीं। एडिशनल ईएमएफ क्यों आएगा भाई, कोई रीजन तो होना चाहिए एडिशनल ईएमएफ आने का कि तुम घुमा दो। तो ये तो गलत है। ठीक है, उसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब ये तो गया। अच्छा सी देखते हैं एक बार। द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग। अच्छा, मतलब ये बोला है कि जो इंड्यूस्ड हुआ है, मतलब यहाँ पे कैसे जा रहा था हाइपोटेनस में, ध्यान देखो, क्या राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा था। और ये इंड्यूस जो करंट हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ है, लेफ्ट या राइट, है ना? इस डायरेक्शन में हुआ है और इस डायरेक्शन में, हमें वो चेक करना है अभी, है ना? ऐसा मत बना दोनों डायरेक्शन में हुआ पागल जैसे, है ना? हमें चेक करना है कौन से डायरेक्शन में। तो सबसे पहले लिंच लॉ में हमें पता है कि जब करंट इस डायरेक्शन में आ रही थी तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ था, बाहर की तरफ। और हमें पता है ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ वो इंक्रीज कर रहा है। तो हम उस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो डिक्रीज करे। तो सोचो अगर किसी ने बोल दिया कि सर लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट डायरेक्शन के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ बढ़ेगा कि घटेगा, अंदर की तरफ, इसके लूप के अंदर की तरफ बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हाथ घुमाओगे तो पता चलेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब ये बढ़ तो रहा था, ये और बढ़ा देगा, जो कि गलत है। लिंज लॉ अपोज करता है, मतलब ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है भाई, रॉन्ग है। तो ये गलत है। तो अपने को क्या करना है, अपने को कहीं ना कहीं करंट इधर भाग रहा होगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड इधर किधर है, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, ताकि इसको डिक्रीज कर पाए। मतलब ये कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में होगा, जो कि इसके सेम डायरेक्शन में, देखो जो डायरेक्शन में ये उसी डायरेक्शन में। लेकिन ऑप्शन में तो उल्टा दिया है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट, मतलब ये ऑप्शन गलत है। अच्छा डी की तरफ जाते हैं। देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन वायर एंड लूप। अच्छा फोर्स की बात करें तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे तीन तरह की चीजें दिखेगी। एक ये वायर जो कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और ये वायर भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है कहीं ना कहीं उसका कंपोनेंट। लेकिन ये एक वायर है जो राइट की तरफ जा रहा है। और हमें पता था जब वायर सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या करता है, खींचता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है ढकेलता है। मतलब ये ग्रीन वाला जो होगा वो कहीं ना कहीं अपने पास खींच रहा होगा, लेकिन जो ब्लू वाले होंगे वो कहीं ना कहीं दूर ढकेल रहे होंगे। तो बात किसकी मानी जाएगी, ध्यान से देखो। तो अगर इसका कंपोनेंट्स, ये ब्लू वाले का कंपोनेंट्स ले लो तुम इधर, तो सेम लेंथ निकलेगा, क्योंकि ये कंपोनेंट का हमें कोई काम नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट हमें एक्स वाई, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट का काम है जो फोर्स लगा पा रहा है ना? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है इनसाइड द सरफेस, और हमें रिपेल और पास ले जाना और दूर ले जाने वाले में देखना है ना? तो अभी तुम ध्यान से देखो तो लेंथ तो दोनों का सेम है, चाहे वो ग्रीन की बात करो चाहे ब्लू वाले वायर्स की बात करो, चाहे खींचने वाले की और चाहे धकेलने वाले की। लेकिन पास किस, जो जो ज्यादा पास है उसकी ज्यादा बात मानी जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ज्यादा होगा। मतलब ये ब्लू वाले की ज्यादा बात मानी जाएगी, मतलब ये ढकेलेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये ढकेलना प्रेफर करेगा, मतलब ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये सही लिखा है भाई, है ना? रिपेल करेगा मतलब ये सही लिखा है। मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, ए और डी, दैट विल बी योर आंसर।